नमस्कार, मैं अश्विनी कुमार। आज का मुद्दा में आपका स्वागत है। हर बार बारिश यानी मॉनसून आता है और फिर पता चलता है कि कैसी तैयारियां अधूरी थी और काम बिगड़ गया। जी हां, आपदा प्रबंधन के इंतजामों को लेकर हम आज का मुद्दे में चर्चा करेंगे। हमारे साथ होंगे हमारे न्यूज हेड प्रताप राव। हम बात करेंगे कि क्या तैयार हैं हम सावन के स्वागत के लिए, अगर हैं तो तैयारियां कहां तक पहुंची है। तो मॉनसून आने को है और प्री मॉनसून की हलचल दिखने लगी है। खासकर मई के बाद अब जून की भीषण गर्मी से परेशान लोग इसका इंतजार कर रहे हैं। वहीं मौसम विशेषज्ञों का अनुमान है कि प्रदेश में मॉनसून की दस्तक जून के आखिरी हफ्ते तक हो सकती है। बादलों की स्थिति को देखकर अंदाजा लगाया जा रहा है कि 25 जून तक राज्य में मॉनसून का आगमन होगा और मॉनसून की पहली दस्तक अच्छी रहने वाली है। गर्मी के थपेड़ों के बाद अब लोग मॉनसून दस्तक का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मॉनसून के साथ ही तेज धूप और हलक सुखा देने वाली गर्मी से भी मुक्ति मिल पाएगी। मौसम विभाग के अनुसार मॉनसून से इस बार अच्छी बारिश की संभावना है। राज्य में 25 जून को मॉनसून का आगमन हो जाने की प्रबल संभावना बनी हुई है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि हिंद महासागर से चक्रवात गायब हो गया है। वो मॉनसून की राह में सबसे बड़ी बाधा थी। इससे मॉनसून मुंबई में 1-2 दिन में पहुंच जाएगा। अगले 2-3 दिन में राज्य के कई क्षेत्रों में प्री मॉनसून की गतिविधियां शुरू हो जाएंगी। हवा चलने और हल्की बूंदाबांदी होना भी अब शुरू हो गया है, जो अगले कुछ दिन में और भी बढ़ जाएगा। तो वहीं दूसरी ओर मॉनसून के पहुंचने का अंदाजा उसके पूर्वानुमान से लगाया जा रहा है। मॉनसून का पूर्वानुमान समय, तापमान, हवा, दबाव और बर्फबारी से निकाला जाता है। इन सब आंकड़ों को उपग्रह से आंकड़े एकत्रित करके मॉनसून की स्थिति को बताया जाता है। मॉनसून पूर्व की गतिविधियों को आमतौर पर प्री मॉनसून कहते हैं। उत्तर पश्चिमी हवाओं के कारण तापमान में परिवर्तन और बारिश होती है। मॉनसून के लक्षणों में मौसम में बार बार बदलाव आना, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में नमी आने से बारिश का होना, तापमान में कमी होना, हवा की गति तेज होना है। इन लक्षणों में उदयपुर और कई जिलों में हुई बारिश ने लोगों को हल्की ठंडक पहुंचा दी है। लेकिन राहत की बात यह है कि राज्य में पिछले 2-3 दिन में प्री मॉनसून की गतिविधियां शुरू हो जाएंगी। प्री मॉनसून के साथ मॉनसून की शुरुआत भी हो जाएगी। फिलहाल यह कमजोर होगा, लेकिन अगले 2-3 हफ्ते में इससे अच्छी बरसात का अनुमान है। ब्यूरो रिपोर्ट, HBC न्यूज। तो प्री मॉनसून की हलचल जारी है। प्रदेश में कई बार मॉनसून का पहला दौर हालात बदल देता है और पहली बारिश में ही प्रशासन की तैयारियों की पोल खुल जाती है। प्रदेश के कई जिले मॉनसून आने से पर बाढ़ से अलर्ट की कई जिलों में मॉनसून आने पर बाढ़ के अलर्ट जारी किए जाते हैं और हालात खतरे में ही रहते हैं। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। प्री मानसून के साथ बरसात का सीजन सिर पर आ रहा है। प्री मानसून की हलचलें 1-2 दिन में शुरू होने वाली हैं। मौसम विशेषज्ञों का अनुमान है कि प्रदेश में मानसून जून के अंतिम सप्ताह तक दस्तक दे सकता है। मानसून राज्य के कई जिलों में बाढ़ के हालात पैदा कर देता है। राजस्थान में मानसून के प्रवेश की तिथि 25 जून बताई जा रही है। मानसून आगमन के लिए कुछ ही दिन अब शेष रहे हैं, पर क्या मानसून की तैयारियों के दौर की शुरुआत हो चुकी है? पिछली बार मानसून से हुई तबाही तो हमें याद ही है। राज्य के कई जिले इसकी चपेट में आ गए थे। प्रदेश की कई नदियां उफान पर थीं और उनमें डूबने से कई जानें भी गई थीं। लेकिन पिछली दुर्घटना से प्रशासन अभी तक नहीं चेता है
और रेस्क्यू टीमें भी अभी तक नहीं बनाई गई हैं। मानसून अपने साथ राहत तो लाता है, लेकिन कई समस्या भी साथ ले आता है। प्रशासन अगर मानसून की तैयारियां नहीं करे तो हालात बिगड़ सकते हैं, लेकिन लगता है प्रशासन इस मामले में गंभीर ही नहीं है। कई जगहों पर प्रशासन मानसून की तैयारियों में जुटा है और जहां पर वो जुटा है वहां अभी भी कई खामियां हैं। अधिकतर बांधों की पाल, मोरी व नहरों की स्थिति बेहद ही खराब है। उनके मानसून में टूटने की संभावना से इनकार भी नहीं किया जा सकता। इनके आसपास रहने वाले लोगों को इसकी चिंता भी सता रही है और मरम्मत के अभाव में बांधों से व्यर्थ बहने वाले पानी का नुकसान किसानों और फसलों को झेलना पड़ता है। राज्य में थोड़ी सी बारिश में नदी नाले जाम हो जाते हैं और सड़कें नदियों का रूप ले लेती हैं, जहां जगह जगह गड्ढे बन जाते हैं। शहरों में हालात अभी और भी बुरे हैं। सफाई के अभाव में बाढ़ का डर लोगों को सताने लगा है। जर्जर हुई इमारतों का भी सर्वे अभी तक नहीं करवाया गया है। बारिश में गंदा पानी घरों में जाना तो अब आम बात है। लोग अब प्रशासन की नींद खुलने का इंतजार कर रहे हैं और तैयारियों में जुट गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, HPC न्यूज। तो मौसम के हालात बदले हैं। बीते कुछ दिनों पर अगर नज़र डालें तो कई शहरों में बारिश हुई है, साथ ही प्री मानसून की हलचलें नजर आने लगी हैं। हमारे न्यूज़ हेड प्रताप राव हमारे साथ है। प्रताप जी, प्री मानसून आ गया है, क्या माना जाए, हम तैयार हैं? देखो आशीष, अश्विनी, सबसे बड़ी बात यह है कि आज हम जिस चीज़ की चिंता व्यक्त कर रहे हैं वो एक प्रकार से सरकार के लिए और लोकल बॉडीज़ के लिए और तमाम उन संस्थाओं के लिए, उन निकायों के लिए एक अलार्मिंग बात है कि चेत जाओ, मानसून आने वाला है। बिल्कुल। कुल मिलाकर आज हम पूरी सरकार को और उन व्यवस्थाओं को चेताने के लिए आज हम ये आवाज़ उठा रहे हैं कि भाई चेत जाओ। पिछली बार भी कई जाने गई, काफ़ी जान माल का नुकसान हुआ, थोड़ी सी बारिश में बहुत ज़्यादा नुकसान। पहले कहते थे कि अगर 100 सेंटीमीटर बारिश होगी तो बाढ़ की स्थिति बनती थी, अब तो 10 सेंटीमीटर में बारिश में ही बाढ़ की स्थिति। क्योंकि हालत ये है कि नालियाँ जाम रहती हैं, मेन होल खुले रहते हैं, पानी सड़कों पे बहता रहता है, सड़कों पे कटाव हो जाता है, उसमें गाड़ियाँ फंसती हैं, उलट जाती हैं और एक्सीडेंट हो जाते हैं। तमाम जितनी भी तरह की बारिश के दौरान, मानसून के दौरान जो भी दुर्घटनाएं होती है, उसका मूल कारण ये होता है कि हमारा प्रशासन, हम लोग चेतते नहीं हैं और हमें न जान की परवाह होती, न माल की परवाह होती, और एक के बाद एक हम इस मानसून, जो कि मानसून ये है कि राजस्थान के लिए मानसून वरदान की तरह है। बिल्कुल। हमारा पूरा समाज सदियों से मानसून की बाट इंतजार करता था, लेकिन अब ऐसा लगता है कि मानसून आने वाला है, भाई सब चेत जाओ, कोई गड़बड़ नहीं हो जाए, घरों में रिपेयरिंग शुरू हो जाती है। तो ये क्यों होता है? इसका सबसे बड़ा कारण है कि हमारा प्रशासन, सरकार और हमारे जिम्मेदार लोग चेते हुए नहीं हैं। आज उनको ये चेताने के लिए ही हम इस बात को उठाने जा रहे हैं कि आप अब भी चेत जाइए। 10-15 दिन बचे हैं, इसमें जो कर सकते हैं आम लोगों की ज़िंदगी को बचाने के लिए, आम लोगों की सहूलियतों को जारी रखने के लिए, वो तुरंत त्वरित गति से करें। लेकिन जो हालात पूरे प्रदेश से सामने आए अश्विनी, वो बहुत बुरे हैं। आप जयपुर से हैं, जयपुर से जब ऑफिस आना होता है घर से, कहीं रास्ते में कुछ नजर आता है कि कुछ हलचलें हैं, लग रहा है सड़क पर काम हो रहा है, नालियां साफ हो रही है, गड्ढे खुदना बंद हो गए, कुछ ऐसा नजारा दिख रहा है आपको? अश्विनी, बिल्कुल नजर आ रहा है। मैं क्योंकि मानसरोवर में रहता हूँ जी, वहाँ B2 बाईपास बना है, अभी वहाँ सड़कें बन रही हैं, जगह जगह हीप लगे हुए हैं, जगह जगह खड्डे खोदे हुए हैं और जगह जगह बहुत काम हो रहा है। और ये काम लगता है कि ये जो सारा काम हो रहा है वो आम लोगों का काम तमाम करने के लिए हो रहा है, क्योंकि जो मानसून के पहले जिस त्वरित गति से जो हो जाना चाहिए था, जो डेडलाइन में हो जाना चाहिए था, वो आज भी हो रहा है। न प्रशासन को चिंता, न सरकार को चिंता कि वहां से जब राहगीर गुजरेंगे, वहां से जब वहां के लोग गुजरेंगे तो कोई हादसा हो सकता है, कोई गड़बड़ हो सकती है, कोई गिर सकता है, कोई एक्सीडेंट हो सकता है। इसकी कतई चिंता नहीं है प्रशासन को। लगातार काम हो जा रहा है क्योंकि उनको सबको पता है कि उनको अपने हिसाब से काम करना है। उनको इस बात की कतई भी चिंता नहीं है कि मानसून के कारण हमारे इस तरह के
उखाड़ पछाड़ और खड्डे खोदने के कारण, सड़क नहीं बनने के कारण, नालियाँ साफ नहीं होने के कारण आम आदमी की ज़िंदगी के साथ कितना बड़ा हादसा हो सकता है, क्योंकि इसका ज्ञान नहीं होने के कारण ये लगातार स्थितियाँ वहीं बनी रहती हैं। क्यों बनी ये स्थितियाँ? बाकी शहरों की बाद में बात करेंगे, फिलहाल हम राजधानी जयपुर की बात करते हैं। जयपुर जैसे शहर में अगर देखे जाए तो हालात बिल्कुल ठीक नहीं हैं। नालियाँ भरी पड़ी हैं, जाम हो रही है, सड़कें खुदी पड़ी है। देखा जाए तो दूर दराज में ऐसे काम हो रहे हैं, विकास के काम हो रहे हैं, इलाके में खड्डे खुदे पड़े हैं। कुल मिलाकर देखा जाए आज के हालात में बारिश आ जाए तो एक्चुअली ये बड़ी बात नहीं है। तुम पूछ रहे हो कि क्यों हो रही है जी, तो ये सब जनता से अगर पूछेंगे तो वही बता देगी, भ्रष्टाचार है, हर जगह भ्रष्टाचार जी। क्योंकि नालियों में भ्रष्टाचार है, सिवरेज में भ्रष्टाचार है, सड़क में भ्रष्टाचार है, पोलों पे भ्रष्टाचार है। मैं आपको रोकना चाहूंगा, इस सवाल का जवाब शायद मुनासिब होगा कि हम लोग जयपुर मेयर से पूछें। जयपुर मेयर इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। ज्योति खंडेलवाल जी, आपका स्वागत है एचबीसी न्यूज पर। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार जी। ज्योति जी, जिस तरह से मानसून आने वाला है, शहर के हालातों पर अगर नजर डालें तो क्या लगता है नगर निगम ने कहीं तैयारियां की है? बिल्कुल, मानसून से पहले जो शहर के बड़े नालों की जो सफाई है वो नगर निगम के द्वारा की जाती है, और इस बार जो है राउंड टेबल मीटिंग में हमने इस मुद्दे को लेकर के और बहुत समयबद्ध तरीके से जो है नाले की सफाई का काम जो है वो शुरू करवा दिया है। मैं तो ये कहना चाहूंगी कि शायद पिछले कई वर्षों में इतनी जल्दी नाले के सफाई के काम की शुरुआत नहीं की गई थी। ये काफी वर्षों बाद पहली बार हो रहा है, और जो है इसमें हमारे लगभग जैसे हवामहल वेस्ट में तो सभी नालों का काम लगभग पूरा हो चुका है, आमेर जोन में लगभग पूरा हो चुका है, हवामहल ईस्ट में पूरा हो चुका है। ज्योति जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा। ज्योति जी, आपके ज्योति जी 25 तारीख तक का टारगेट दिया गया है नाले साफ करने का। ज्योति जी, बीडी जोन में जो है वहां पर जो काम बहुत धीमे चल। ज्योति जी, कागजों में आपका काम पूरा हो चुका है, लेकिन वस्तु स्थिति ये है कि कहीं भी काम नहीं है, हर जगह नालियां जाम है, हर जगह हालात खराब हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, आप बिल्कुल गलत कह रहे हैं। बड़े नाले की जो सफाई का काम जो मानसून से पहले किया जाता है वो काम हुआ है। ज्योति जी, जो है बहुत से ऐसे नाले थे जैसे जवाहर नगर का, जालाना का, सहकार मार्ग पर, मालवीय नगर पर, ये नाले तो पिछले कई वर्षों से साफ नहीं हुए हैं। इनको भी साफ करने की कार्रवाई जो है वो अभी शुरू कर दी गई है। मेरे द्वारा राउंड टेबल मीटिंग में इसकी मॉनिटरिंग भी की गई है, और अगली राउंड टेबल मीटिंग में जहाँ वीडी जोन में जहाँ नाले की सफाई का काम बहुत धीमे चल रहा है, उनको निर्देश भी दिए गए हैं कि जो है वो इस जगह पे ठेकेदार को बोले। ज्योति जी, जहाँ स्वयं भी राउंड करूंगी, मौके पर भी जाकर के देखूंगी। ज्योति जी, आप बता रही हैं कि सारे काम हो चुके हैं, लेकिन प्री मानसून की एक छोटी सी बारिश हुई और सड़कों पे पानी जगह जगह दिखाई देने लगा, फिर भी आप कहती हैं कि सफाई व्यवस्था हो रही है और नाले साफ हो चुके हैं। देखिए, बड़े नालों की जो सफाई का काम मानसून के पहले है वो किया जा रहा है, और उस काम को जो है मैं खुद मॉनिटर भी करूंगी। जहाँ तक थोड़ी सी बारिश में पानी इकट्ठा होने की बात अगर आप कह रहे हैं, उसमें बहुत बड़ा रोल जो है वो इस बात का रहता है कि जो सड़क का जो निर्माण है वो किस तरीके से किया जा रहा है, क्या वहां पर जो है निकास की व्यवस्था प्रॉपर की गई है। अगर वहां पर निकास व्यवस्था प्रॉपर नहीं की जाती, कौन जिम्मेदार है? ज्योति जी, तो उसमें बड़े नालों का रोल इतना। ज्योति जी, उसके लिए कौन जिम्मेदार है जो सड़कों की? उसके लिए निश्चित रूप से, चाहे हम जेडीए की बात करें, चाहे हम हाउसिंग बोर्ड की बात करें, और चाहे हम नगर निगम की बात करें, तीनों ही लेवल पर जो है इंजीनियरिंग विंग इसके लिए जिम्मेदार है कि क्यों नहीं सड़क बनाते हुए स्लोप का ध्यान रखा जाता है, क्यों नहीं सड़क बनाते समय पानी के निकास की व्यवस्था के लिए ढलान को। ज्योति जी, आप ऐसे पोस्ट पे हैं ज्योति जी जहां से आपको आरोप नहीं लगाने चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए, और वहां ऐसी जगहों पे जो टू व्हीलर से फिसलते हैं, एक्सीडेंट होते हैं, लोग अपनी जानें खो देते हैं, उसके बावजूद दूसरों के ऊपर आरोप लगाकर हम बच जाते हैं। क्या ये ठीक है? क्यों नहीं आरोप लगा करके बच नहीं रही हूँ। मैंने इस बात को अपनी जिम्मेदारी के साथ हर समय पर उठाया है, हर समय पर इसमें किसी तरह सुधार हो इसकी कोशिश की है, लेकिन शहर में नजर नहीं आता। रोड हिस्ट्री हमने बनाने की जो शुरुआत